Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको कल का एनालिसिस जहां पे केस 1 और केस 2 डिस्कस किया था और आज विद इन मार्केट आवर इंट्राडे एनालिसिस जहां पे पूरा चार्ट ड्रॉ करके बताया था और आप हैरान हो के देख के कि एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया, तो क्या आपको मज़ा आया कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताना। क्यों मज़ा आना भी चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कल अगर आपने ठीक से फॉलो किया रहता था तो एक चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि अगर मॉर्निंग को ही नीचे गया फैंटास्टिक, बाद में बड़ी मूव आएगी। और दूसरा जो केस था, जब डायरेक्टली ऊपर जाएगा जो कि केस 2 था, तो फिर शाम को यानी कि 3 बजे आते आते मार्केट रुलाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइए देखते हैं। यहाँ पे नीचे की कंडीशन क्या थी? 25,848 के नीचे ही पुट जाना है। तो आप देख सकते हो कि पूरे दिन में ये ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम बच गए, राइट। अब ऊपर के लिए क्या था? तो ऊपर के लिए एक तो था ये वाला केस 25,750 जो कि होगा ही नहीं, तो केस 1 निकल गया। और केस 2 अगर आप देखोगे 25,920 यानी कि ये वाला पॉइंट 25,920, आप देखोगे जैसे ही मार्केट 25,920 आया और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव किया, जस्ट टच करके टारगेट अचीव किया, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी सेल ऑफ आई। तो यही तो मैं कह रहा था, आइदर नीचे जाके ऊपर आएगा, बट अगर मर के ऊपर गया तो ऊपर रुलाएगा। और आप देख सकते हो किस तरीके से रुलाया। और ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, ये मैंने कल तो आपको बताया था, बट एट द सेम टाइम आप सभी लोग जो हमारे कम्युनिटी में जुड़े हुए हो, जो अपडेट्स विद इन द मार्केट आवर्स देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो इसके लिए विद इन मार्केट आवर्स इतनी बड़ी बड़ी मूव मिस कर रहे हो। अब विद इन मार्केट आवर्स क्या कहा था, आप देखोगे लगभग 11 बजे, पौने 12 बजे के आसपास क्या कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर नीचे जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट गया नीचे, ठीक है, कुछ ये नहीं हुआ, और जैसे ही हमारा गोल्डन फिगर आ गया 26K, जैसे ही गोल्डन फिगर आ गया 26K, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सेलिंग हुई। और एग्जैक्टली 25,900 यानी कि ये पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जैसे ही 26,000 आ गया, राइट, हमने ये वाला भी मूव बहुत बढ़िया कैच किया और ये वाला भी मूव कैच किया, राइट। और जैसे ही 26,000 आ गया, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बढ़िया सेलिंग आई। और ये आप सभी लोगों को चार्ट जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हैं उनको मिला था। तो क्या आपको मज़ा आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। अब हमारे फैमिली में कौन से ट्रेड्स दिए थे, तो आप देख सकते हो 3 ट्रेड्स थे। यहाँ पे ये डेमो ट्रेड था सुबह को, तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी में नहीं डाला गया था। बाद में के 2 ट्रेड्स जो स्टूडेंट कम्युनिटी में डाले गए थे, बहुत फैंटास्टिक, बहुत नपातुला। आपको भी पता रहेगा, ज़्यादा अगर आप शक्कर खाओगे तो क्या होता है, डायबिटीज़ होता है, दिमाग और सेहत की हालत ख़राब हो जाती है। बट जब अगर हर दिन आप 20-30 पॉइंट, 20-25, 10-15 पॉइंट खाते हो, तो आपको वो सप्लीमेंट यानी कि विटामिन की तरह काम करता है। दिमाग भी शांत रहता है, कंटिन्यूसली आपको टेंशन भी नहीं रहता है कि इतना लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और धीरे धीरे आप देखोगे तो आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर के कैटेगरी में आते हो। तो 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा तो आपको लेना भी नहीं चाहिए। जैसे शक्कर ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होता है, वैसा 3 ट्रेड के ऊपर, 3 या 4 ट्रेड के ऊपर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके सेहत की हालत ख़राब हो जाती है। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 45,060 करोड़ फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। फंटास्टिक। तो एक्सपोर्ट जितना होगा उतना जीडीपी बढ़ने के चांसेस है। Moody's projects India's economy to grow 6.5% annually through 2027 डिस्पाइट पोटेंशियल ट्रेड इम्पैक्ट। कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपको मालूम रहेगा ट्रम्प भैया भी
ट्रम्प चाचा भी रीनिगोशिएट करने को आ रहे हैं, तो फंटास्टिक न्यूज़ है। इंडियाज़ इन्फ्लेशन, ये और बहुत अच्छा है। इंडियाज़ इन्फ्लेशन इज टू अ डिकेड लो, यानी कि 10 साल में लोएस्ट इन्फ्लेशन अक्टूबर में हुआ है, ड्रिवन बाय फॉलिंग फूड एंड फुल प्राइजेस। रेट कट होगा, मार्केट ऊपर भागेगा। तो ये सभी न्यूज़ बेहतरीन है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। फिर मार्केट क्यों गिर रहा है? मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के वजह से गिर रहा है। मार्केट बायर्स और सेलर्स के बीच में का जो इम्बैलेंस है उसके वजह से गिर रहा है, और यही कैच करना तो मैं आपको सिखाता हूं। तो आप सीखने में जितना इंटरेस्टेड है, तो जैसे मैं कहता हूं, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक कर सकते हो। अब कल के लिए क्या करना है, तो आइए देखते हैं कल के लिए हम मार्केट में क्या कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो इतना कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। क्यों नहीं बिगड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा देख लो। ये है सेल ऑफ पॉइंट, और यहां से ये वेव चालू हो गई, डबल टॉप किया, पुल बैक हुआ। अब ये ऐसे ऐसे करके धाम करके ऊपर जाएगा, राइट। और ये ज्यादा देर ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, सिर्फ 2 दिन, यानी कि फ्राइडे और मंडे, ये 2 दिन ही ज्यादा से ज्यादा मार्केट टाइम पास कर सकता है। मंडे या ट्यूसडे को मार्केट को 26,100 26,200 क्रॉस करना चांसेस है, जस्ट है बोलूँगा। बट मैं ये बोल दूँ कि मेरा व्यू कुछ भी होने दो, जो लेवल्स मैं बताऊँगा वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहाँ तो पता चल गया आज मार्केट थोड़ा बहुत न्यूट्रल या डाउन साइड में है, कुछ दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मंडे या ट्यूसडे तक नीचे जा सकता है, उसके बाद ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। अब 15 मिनट्स में हम ये चीज़ को कैसे एनालिसिस करेंगे, तो एक चीज़ जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये गैप मुझे बहुत सता रहा है, ये गैप पसंद नहीं आ रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि ये गैप थोड़ा सा फिल हो जाए, ये 25,700 तक प्लीज़ मार्केट आ जाए। जो मैंने कहा था, देखो अब मेरा क्या मानना था कि मार्केट ने ऐसे जाके ऐसे जाएगा, बहुत फैंटास्टिक था। मार्केट कहाँ मेरी बात सुनता है, और मार्केट ने एग्जैक्टली उल्टा किया। मार्केट ने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे नीचे नहीं जाना है, मैं पहले ऊपर जाऊंगा, अब नीचे आऊंगा और फिर ऊपर जाना है, राइट। तो इसी हिसाब से हम अपने लेवल्स, चलो देखो मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, बट मैं अपनी मार्केट को क्या चाहिए या मार्केट कहाँ जाना चाहता है, उसके बेसिस पे मैं आपको मार्केट का कहाँ मीन्स मार्केट जो मुझे कहना चाहता है वो मैं पढ़ के आपको लेवल्स बता सकता हूँ। तो मार्केट मुझे क्या कहना चाहता है, तो मार्केट मुझे कहना चाहता है कि देख तुषार, यहाँ से मैं किधर तक जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइम दे दो, 25,870 के नीचे मैं जाना चाहता हूं। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, मैं जाना चाहता हूं 25,800 के आसपास, और 25,700 से लेके 690 तक मैं नीचे जाऊंगा और मैं ऊपर आऊंगा। तो मार्केट ये करना चाहता है, और इसके लिए मैंने कहा था कि मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा है। मार्केट ने मेरी बात नहीं सुनी, ऊपर चला गया, और अब देखो फंस रहा है। नीचे आना ज़रूर है, क्योंकि अटक गया है, नहीं ताकत मिल रही है, तो पहले नीचे जाएगा, फिर ताकत लेगा, मैं कहूँगा मक्खन रोटी खाएगा, जो भी है वो, और फिर ऊपर आएगा। तो नीचे के लेवल्स पुट के कौन से हैं, 25,870, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 2 टारगेट्स 25,800, 25,700 टू 690। ऊपर के लेवल्स कौन से हैं, तो ऊपर के लेवल्स और आसान हैं। ऊपर के लेवल्स अब के बार 25,930, पहला टारगेट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट है 26 के, और अब के बार जब जाएगा ना तो 26,100 भी आएगा और 26,200 भी आएगा। और आप अगर चाहते हो कि सर क्या हम ये पॉइंट कैच कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, या मे बी मार्केट ऐसे भी जा सकता है, तो आप बोलोगे सर क्या हम ये पॉइंट कैच कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं।
बट पिछले मीन्स कल जो होने वाला है, आज मैं बैठ के ये पॉइंट एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता। ये पॉइंट के लिए जैसे मैंने विद इन मार्केट आवर्स आपको मैप बना के भेजा था, चार्ट बना के भेजा था, तो विद इन मार्केट आवर्स में डेफिनेटली आपको कोशिश कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये पॉइंट कैप्चर करने का, ताकि सुपर जो ऊपर की मूव है आप देख सको। तो ये तो हो गया मार्केट का ऊपर के लेवल्स, ध्यान से देखना 25,930, 26 भी आएगा, 26,100 भी आएगा, 26,200 भी आएगा, पुट 25,870, 800 प्रॉफिट बुक कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 700 से लेके 690 तक जा सकता है। अब निफ्टी का एनालिसिस हो गया, चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मुझे क्या दिख रहा है, और आपको याद रहेगा 58,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स, तो आप देख लो 200 पॉइंट्स मिल गए। अब हम देखेंगे नीचे के कौन से लेवल्स है। 58,380 के नीचे 150 पॉइंट्स और 58,500 के ऊपर 150 पॉइंट। तो ये रहे बैंक निफ्टी के पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हालत ख़राब है, नीचे नीचे जाएगा, फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। 6 महीने से लेके 8 महीने तक ये स्टॉक डूबने वाला है। मीन्स डूबने वाले का मतलब है कंसोलिडेट होने वाला है, नीचे बैठ के थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। इरकॉन पावर नहीं मिल रहा है, बजट में कुछ अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए आप देखोगे साइडवेज जा रहा है। सब रेलवे स्टॉक्स की यही हालत है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्टॉक्स इतने नहीं मूव हो रहे। अब ये पारादीप फॉस्फेट अच्छा मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन, तो कुछ नहीं होने वाला है, इसका भी कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए चलने वाला है। उसके बाद देखेंगे कैसे ऊपर जाता है। मोस्टली जब 205 के ऊपर जाएगा ना, तब अच्छा मज़ा आएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। आज जिस तरीके से हमने कल का एनालिसिस, केस 1 केस 2 केस कौन सी हिट हो गई, मुझे कमेंट करके बताना। एट द सेम टाइम जो विद इन मार्केट एनालिसिस क्या आपने देखा कि नहीं देखा, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको मज़ा आया, आप हर दिन देख रहे हो, क्या ऐसे कौन सी ऐसी चीज़ रोक रही है आपको कि हमारे फैमिली का हिस्सा बनने में, क्यों आपको हिचकिचाहट है, मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, हैव अ फैंटास्टिक डे। और फ्राइडे के बाद वीकेंड भी इंजॉय करना।